हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम कक्षा 3 में लेसन नंबर सेकंड की बात करेंगे। लेसन नंबर सेकंड का नाम है अपना अपना कर्तव्य। इस लेसन में एक छोटे से बच्चे यश के बारे में कहा गया है। यश अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहता था। यश किसके साथ रहता था? तो यश अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहता था। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। घर के सभी लोग उससे बेहद प्यार करते थे, उसको ज़्यादा लाड प्यार करते थे। हर कोई उसकी मांग पूरी करने की कोशिश करता था। यश जो भी मांगता था, जो भी कहता था, उसकी सब मांग पूरी करते थे उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा सब। लेकिन यश को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वो लापरवाह था। फिर भी वो अपनी मम्मी पापा और दादा दादी का कहाँ सुनता नहीं था और लापरवाह हो चुका था ज़्यादा लाड़ प्यार से। वह तो बेहद ही निठल्ला और निकम्मा लड़का था। निठल्ला यानी कि कामचोर। उसको अपना खुद का काम भी करना पसंद नहीं था। वो अपने काम के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहता था, उसके मम्मी पापा के पर, उसके दादा दादी के पर वो अपना खुद का काम भी अच्छी तरह से नहीं करता था। वह हर काम में आलसी था। अरे, स्कूल जाने के लिए भी मुश्किल से तैयार होता था। वह हमेशा अपने छोटे मोटे काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता था। मैंने कहा ना कि उसका खुद का काम हो तो भी वो मम्मी पर ही निर्भर रहता था कि मम्मी मेरा स्कूल बैग पैक कर दे, मेरे नाश्ते का डिब्बा पैक कर दे, मुझे जूते पहना दे, सॉक्स पहना दे। वो सब काम के लिए दूसरे के पर निर्भर रहता था। उसके घर वाले बस उसके इसी व्यवहार से दुखी थे। उसकी मम्मी पापा और दादा दादी इसके इस व्यवहार से दुखी थे। कहते हैं कि बेटा तू अब बड़ा हो चुका है तो ऐसे छोटे मोटे अपने काम तो खुद किया कर। पर नहीं, यश ऐसा लड़का नहीं था। वो तो उसका सब काम सब लोग कर दे ऐसा ही चाहता था। एक बार यश की मम्मी को तेज बुखार आया। देखो क्या होता है, हमारी मम्मी का भी हम कभी कभी मम्मी पूरा सब काम कर देते हैं, पर कभी कभी मम्मी जो बीमार हो जाती है ना, तब हमें ढेर सारी परेशानियां होती है। तो थोड़ा थोड़ा काम हमें अपना करना चाहिए। तो यहाँ भी एक बार ऐसा हुआ कि यश की मम्मी को तेज बुखार आया। डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने उन्हें दवा दी और कुछ दिन आराम करने को कहा कि यश की मम्मी को तो बुखार हो गया था, डॉक्टर ने दवा भी दी थी, तो दवा पीकर तो हमें आराम करना चाहिए और यश की मम्मी को तो आराम करने को बोला है। इससे यश की दादी की जिम्मेदारी घर के प्रति बढ़ गई कि दादी माँ तो बूढ़ी हो चुकी थी, वो ढेर सारा काम नहीं कर सकती थी। पर क्या करे, यश की मम्मी को बुखार आया तो सब काम यश की दादी को करने पड़े। तो यश के दादी पर सब घर की पूरे काम की जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। उन्होंने यश की ओर ध्यान देना कम कर दिया था कि यश तो अपने आप खेलता था, कूदता था, तो दादी माँ तो घर काम को निपटा चुकती थी और थक जाती थी। तो उन्होंने यश के प्रति ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया था। मम्मी तो बुखार में थी। अब यश की सभी मांगे कैसे पूरी होती कि यश अब परेशान हो चुका था। उसको तो अब पूरी जो मांगे थी वो उसकी मम्मी उसकी दादी सब पूरे करते थे, पर अब दादी को भी टाइम नहीं मिलता है, उसकी मम्मी भी बीमार है, तो उसकी कोई मांगे पूरी नहीं होती थी। उसके पापा भी तो सारा दिन ऑफिस चले जाते और घर के काम बेचारे दादी जी करते। इन दिनों यश पर पहले जितना ध्यान न दिया जाता था। अब यश की हालत खराब थी। यश को अपना काम खुद करना पड़ता था ना, तो यश परेशान हो चुका था। जल्ला कर एक दिन उसने अपनी मम्मी से शिकायत की, चिल्ला उठा और अपने गुस्से से अपने मम्मी के कमरे में गया और चिल्लाकर बोलने लगा, मम्मी
ये क्या हो रहा है? ना तो पापा ही मुझ पर ध्यान देते हैं और ना ही दादी प्यार करती है, ना ही दादा कहीं घुमाने ले जाते हैं और आप भी आजकल मुझे भूल गई है। कितनी सारी बातें भूल गया उसकी मम्मी को, डांटता है उसकी मम्मी को और चिल्लाता है कि मम्मी यह सब क्या हो रहा है घर में? पापा भी मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, आप भी नहीं देते हैं, दादी दादा सब मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता है। यह सब क्या हो रहा है? यह सुनकर उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? मेरी बीमारी की वजह से घर के दूसरे लोग भी व्यस्त हैं। तुम भी तो अपना काम समय पर नहीं करते, ना तुम जल्दी उठते हो, न जल्दी तैयार होते हो और ना ही ठीक से स्कूल जाते हो। उसकी मम्मी उसको बुलाती है और पास बुलाती है, बुला के कहती है कि यश बेटा, तुम मुझ पर चिल्लाते हो पर तुम क्या अपना काम सही तरह से करते हो? क्या तुम स्कूल ठीक तरह से तैयार होके जाते हो? तुम अपना स्कूल बैग रेडी करते हो? तुम क्या किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करते हो? नहीं ना। मैं तुम्हारे पापा और दादा दादी सभी तो तुम्हारा कहा हमेशा मानते हैं। जो तुम कहते हो हम वही करते हैं, जो तुम मांगते हो वही देते हैं। पर क्या तुमने कभी समय पर अपना काम ठीक से करके बताया? नहीं ना। उसकी मम्मी उसे कहती है कि तू जो भी मांगता है, जो भी कहता है, हम सब तुम्हारी बात सुनते हैं, दादा दादी पापा मैं। तो तू किसी का कहाँ कभी भी सुनता है? तू जो मांगता है वो ला के देते हैं, तू जो चाहता है ऐसा करते हैं। सब हम तुम्हारी तुम्हारी बातें सुनते हैं, पर तू क्यों हमारी बात नहीं सुनता है? कभी सुनी है हमारी बातें? तब हमने तुमसे कभी कोई शिकायत की? कहते हैं कि हमने कभी तुझसे शिकायत की कि तू हमारा कहाँ नहीं सुनता है, तू हमारे साथ चिल्ला कर बातें करता है, तू हमारा कहाँ नहीं सुनता है? नहीं ना। तो फिर तुमको भी हमसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। यश की मम्मी उसको सबक सिखाती है, कहती है कि यश बेटा, तू अपनी सारी बातें हैं जो हमारी कहाँ अनसुनी करता है हमारी बातें, तो तू क्यों आज हमसे शिकायत करता है कि तुम हमें मेरा काम नहीं करते हैं, मुझ पर ध्यान नहीं देते? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारी शिकायत करने की। बेटा, तू हमारी शिकायत करता है पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारी शिकायत करने की। आज पहली बार यश अपनी मम्मी की बातों पर बड़े ध्यान से सुन रहा था। आज जब उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तब उसे अपनी भूल मालूम पड़ी। कहते हैं ना, कोई हमारे जैसे के साथ ऐसा होते हैं तभी हम उसे पता चलता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ। यश की मम्मी ने उसे सारी बातें सुनाई जो कभी भी यश सुनता नहीं था, पर आज शांति से उसके मम्मी के पास बैठकर यश ने अपनी मम्मी की सब बातों को ध्यान से सुना। आज जब उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तब उसे अपनी भूल मालूम पड़ी कि आज इसके साथ ऐसा हुआ। हर रोज़ यश सबके साथ ऐसा करता था, दादा के साथ, दादी के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ। उसकी बातों को अनसुनी कर देता था, अच्छे से खाना नहीं खाता था, अच्छे से होमवर्क नहीं करता था, अच्छे से रेडी होके स्कूल नहीं जाता था। उसकी मम्मी बार बार चिल्लाकर उसको होमवर्क कराती थी, उसको स्कूल भेजती थी चिल्ला चिल्ला कर, तब उसको कुछ नहीं हुआ था। पर आज उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो वो चिल्ला उठा। आज तक उसने जो किया उस पर दुख भी हुआ कि यश को ढेर सारा पछतावा हुआ कि मैंने सच्ची में सबका मन दुखाया है। वह रोते हुए अपनी मम्मी के सीने से चिपक गया और आगे से खुद को सुधारने और कर्तव्यनिष्ठ बनने का प्रण किया। देखो बच्चों, यहाँ यश है तो यश में एक अच्छा सा बर्ताव आ चुका है। वह कहता है कि मम्मी आज से मैं सुधर जाऊंगा, आज से मैं दादा दादी पापा और आपका सब कहाँ सुनूंगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठा
नहा धोकर पढ़ाई करने बैठ गया। और आज तो उसने दादी के साथ बैठकर भगवान की पूजा भी की। कि कभी वो दादी उसे बुलाती थी पूजा कर में कि मेरे साथ पूजा कर, पर कभी नहीं बैठता था। पर आज नया बदलाव आ चुका है यश में। और आज तो वह सुबह पहले पहले उठ गया, नहा धोकर पढ़ाई करने भी बैठ गया। और दादी जो पूजा घर में बैठी थी पूजा करने के लिए भगवान की, तो वहाँ उसके साथ पूजा भी की। कितना बदलाव आ गया यश में। अब तक उसकी मम्मी थोड़ी ठीक हो चली थी, पर यश ने आज अपनी मम्मी का भी कुछ काम कर दिया था। कि मम्मी भले थोड़ी अच्छी हो गई है, फिर भी उसको जो मदद करनी चाहिए ऐसी मदद करके यश ने उसका काम भी कर दिया था। उसने अपनी दादी का भी घर काम में हाथ बटाया। कि दादी माँ जो सब्जी वो सब काट रही थी, तो उसमें भी यश ने उसको साथ दिया, उसके का घर काम में मदद की। आज उसके इस परिवर्तन को देख के सभी लोग खुश थे कि नया बदलाव आ गया है यश में। तो यह नया बदलाव देखकर परिवार के सब सदस्य उस पर राजी हो गए थे और खुश खुश थे। तो ऐसे ही बच्चों, हमें भी अपने मम्मी पापा दादा दादी का कहा सुनना चाहिए, उसकी हर बात को मानना चाहिए। छोटे मोटे हमारे काम हमें खुद करने चाहिए।